हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट पे चैनल वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे अटकनी थी, वो कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है और एक डिसेंट सेल सिग्नल बना है। क्या हम यहाँ पे क्या ही सेल हो सकते हैं, तो ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा हमें बड़ा यूज़ करना होगा। ऑलमोस्ट ये जो भी बार है इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, पर अगर मार्केट इसका लो निकलता है तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, पर फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, फिर और एक सेल सिग्नल बार आता है। टारगेट क्या हो सकता है हमारे लिए, तो टारगेट ये सब हो सकते हैं हमारे लिए। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, दो बार से तो और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिसेंट ऐसा भी नहीं है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए। अगर वो बुल बार भी बनता तब भी हो सकता है हमें आई मीन यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें और एक लेग मिलता। यहाँ पे फिर एक डिसेंट बियर बार बनता है। अब क्या हो सकता है, पहली बात तो ये कि जब तक मार्केट इसका हाई नहीं निकलता है तब तक आई मीन डिपेंड्स कि इसका हाई भी निकलता है तभी मार्केट चार्ट में हो सकता है। तो हमें एटलीस्ट ये ब्रेक इवन पे या प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए चांस मिल सकता है। फिलहाल ये प्राइसिंग क्या इंडिकेट कर रही है, तो ये हाई है और ये लो हो सकता है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलबार बनता है, क्या हम अब इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी लोअर है हमारे लिए ये है, तो मार्केट को एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। पर इंस्टेंट मार्केट क्लोज तो नहीं देता है। आई मीन ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर लोअर लो बनाए। ट्रेडिंग रेंज की फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, पर हम ये लो फिर से टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मार्केट मुड़ अप एंड डाउन तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई हायर लो बन सकता है। फिर मार्केट रैली करने के लिए ट्राई करता है, पर डिसअपॉइंटमेंट है। उसके फॉलो आई मीन ये डिसेंट बुल बार है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इसके फॉलोअप कैसे हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, ऐसे फॉलोअप बार्स हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, ये लेग था, उसके बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते थे और एक लेग यहाँ पे आता भी है, उसके बाद फिर ऐसे बार्स बन रहे हैं। तो ये प्राइसन में अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या जब यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है, क्या हम अब जब मार्केट इसका हाई निकलता है क्या तब हम प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। यस, कुछ प्रॉफिट आप ज़रूर यहाँ पे बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप इसके ऊपर बुक करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया 50% मान लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, आई मीन कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये लो के पास है और लो के पास एक डिसेंट बुल बार है। और फिर अब ये कंडीशन मस्ट हो जाती है क्योंकि मार्केट कोई लो और लोज नहीं बना रहा है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, तो हम जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये टेस्ट एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका हाई निकलता है या यहाँ पे हाई निकलता है तो भी हम वेट कर सकते हैं। भले ये जो रिवर्सल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाता जाए। इसलिए कोई भी एक बार बनता है तो एटलीस्ट हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। पर फॉलोअप देखना है कि फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार फिर बन रहा है, फिर क्या मार्केट सडनली कोई रैली कर रहा है। देखिए, जब ऐसी प्राइस एक्शन है तो इसमें चांसेस बहुत कम है कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली करें। तो यहाँ पे सेल करके आप स्टॉप लॉस पे जरूर रह सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, पर यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद फिर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे क्लोज दिया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया है। पुल बैक हमें नहीं पता है, बस बार्स बन रहे हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है। तो ये हो सकता है ये क्लाइमैक्स का काम करे और मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करें। ये हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे डिसेंट बुल बार है, पर उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई वेज बना था वैसे वेज तो नहीं बना है।
और रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि और एक लेग आए। पर एक टारगेट हमारे लिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो एक टारगेट हमारे लिए कहाँ पे है, तो जब कोई मोमेंट 3 बार्स के बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है उसके बाद फिर फॉलोअप, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग आप फिर होल्ड कर सकते हो। जब मार्केट में क्लियरिटी आए तब एग्जिट करने के लिए देख सकते हैं। तो मार्केट फिर कंटिन्यूसली लोअर लो बनाता जाता है और कोई ब्रेक नहीं देता है, कोई रिवर्सल नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था। यहाँ पे फिर आगे की प्राइजेशन देख के आप ट्रेड को मैनेज करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम है, पुल बैक आया था और पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2/3 पे भी आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हो। अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना है। ये कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू तो नहीं है, पर हम अगर ये प्राइजेशन देखते हैं तो मोमेंटम कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। तो अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे और भी कहीं पे एग्जिट ना करता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए ज़रूर सोचता। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर रैली कर रहा है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी का चार्ट है, स्ट्रॉन्ग रैली किया था। यहाँ पे हम डबल टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये पैटर्न देखते तो मार्केट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। ये बार हम देखते हैं तो ये प्राइसिंग के हिसाब से ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है, पर क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो बाय लेना अभी भी यहाँ पे रिस्क है, हमें पुल बैक कोई पता नहीं है, बस हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हुआ है, पर ये हो सकता है कि ये एक लेग है। इसी को हम और एक सेकंड लेग ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है, या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये रैली के हिसाब से ये रिवर्सल काफ़ी वीक है। यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर हम देखते तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हम निफ्टी में सेल करने के लिए सोच सकते थे। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है, पर मार्केट कंटिन्यूसली फिर नीचे आता है। ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेल नहीं है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो वो थोड़ा अलग है, निफ्टी बैंक का, आई मीन वहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। ऑलमोस्ट ये पूरे बार को कवर कर चुका है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे सेल ऑफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, गैप्स बन रहे हैं, तो ये सब इंडिकेट ज़रूर कर रहे हैं कि मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट के बाद गैप क्रिएट होता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, हर बार ब्रेकआउट पे पुल बैक्स आ रहे हैं, डीप पुल बैक्स हैं, ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आए, फिर एक ट्रेडिंग रेंज बनाए गैप क्लोज होने तक, पर यहाँ पे गैप नहीं क्लोज होता है, रादर डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आए? वो हो सकता है, पर अभी ये प्राइजेशन अगर हम देखते हैं तो हर बार गैप्स क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपको इसके नीचे यूज़ करना है, क्योंकि ये रिसेंट ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ से अब्रप्टली इधर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है या फिर रैली कर सकता है, इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर फॉलोअप देखना है, फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय होता, ये आपका एग्जिट होता। नेक्स्ट, साइडवेज है, कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल बॉटम पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं, ये कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ से वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, मार्केट फिर रैली करता है। यहाँ पे फिर मार्केट इस बार में मूड अप एंड डाउन, देन अप एंड देन अगेन मार्केट इज़ गोइंग डाउन। क्या हम यहाँ पे कुछ सेल करने के लिए सोच सकते हैं इसके नीचे, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ सेल होते हैं? वो एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है हम इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके ये हमारे लिए एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसी टारगेट के पास रिवर्सल आता है तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं।
तो जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। नेक्स्ट, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। यहाँ पे क्या कोई सेल ऑफ, ये कोई सेल हो सकता है जब मार्केट इसका, तो ये सेलिंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, फिर रैली करता है, साइडवेज है, कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय या कोई सेल बन नहीं रहा है। नेक्स्ट, फिर रैली करता है यहाँ पे मार्केट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, पुल बैक वीक है, मार्केट फिर यहाँ पे रैली कर रहा है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब क्या हम तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? दो बार से हैं, तो यहाँ पे हम या तो बार क्लोज होने तक वेट कर सकते हैं अगर नज़दीकी है यहाँ पे, तो फिर जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे कोई बार में रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर और कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गैप क्रिएट हो सकता है, लेग्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट फिर नीचे आता है, कोई गैप नहीं क्रिएट होता है। ये सब प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसमें सिर्फ एक रीजनेबल रेट था, वो ए बार के ऊपर। इससे बेटर ये बार है। अगर मार्केट की है तो मोमेंटम दिखा रहा है तो लेट मार्केट क्लोज्ड, उसका हाई निकाले तब हम बाय करने के लिए सोचें। अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। मार्केट रिसेंट बियर बार है, उसके बाद साइडवेज जाता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे क्या सेल बन रहा है? नहीं। यहाँ पे मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं क्रिएट हुआ, ये कोई वीक नहीं है, पर ये रैली ग्रेजुअल रैली है, स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बास नहीं है, तो इसमें कोई भी बाय कोई सेल बन नहीं रहा। नेक्स्ट, मार्केट सेल ऑफ देता है, यहाँ पे देखना था हमें क्या करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे कोई रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सेल हो सकता है, यस। फॉलोअप देखना है, इमीडिएट फॉलोअप नहीं है ऐसे बार, तो हमें एग्जिट करना है, तो यहाँ पे सेल होता है, ऑलमोस्ट आपको बस 1 पॉइंट मिलता। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या सेल हो सकता है? यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करे तो नहीं, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई रिसेंट सेल में बार नहीं है, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कराए कि तब सेल हो सकता है, यस, ये सेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पुल बैक वीक है, मार्केट इज़ गोइंग डाउन, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे वी वुड हैव गॉट 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लियर, ये कोई रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल ऑफ अब तक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो जब मार्केट इसके नीचे स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है तो क्या तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखे? यस, वो ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बार्स बनते हैं, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ जब मार्केट एक्सेलेट कर रहा है, स्ट्रॉन्गली एक्सेलेट कर रहा है, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम यहाँ पे एक्चुअली सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। जब मार्केट ये एक्सेलेट कर रहा है तो मान लीजिए ये सेल नहीं लिया, तो क्या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? वो हो सकता है, यहाँ से स्ट्रॉन्गली रैली करने के चांसेस बहुत कम हैं, तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेल होता 100, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ से हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से आए पर और एक लेग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यानी हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक सेल हो सकता है। यहाँ पे लो के पास देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे पर स्टॉप लॉस कहाँ पे? स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। क्या कोई हाई प्रायोरिटी पेट है? तो हाई प्रायोरिटी पेट नहीं है, इसमें गैप तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, पर रिवर्सल अब तक ट्रेडिंग रेंज में नहीं गया है, आई मीन, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर मान लीजिए सेल भी करते हैं तब भी अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है, इसलिए फिर नीचे आता है, डबल टॉप क्लियर होता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था, बट अगर आप यहाँ पे कोई सेल करते हो तो फॉलोअप देख के फिर आगे का ट्रेड आप मैनेज कर सकते हो।
यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, ये लोअर है, इसका हमें निकालना। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आप अब ये भी देखने कि मार्केट सच में यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। वेज यहाँ से वेज बना था, तो ये यहाँ पे एक मार्केट टेस्ट कर सकता है, फिर मार्केट रिज्यूम कर सकता है, तो वैसे होता है। इफ़ यू आर इन प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट मोमेंटम ब्रेक दे रहा है तो ये एक परफेक्ट पैटर्न है जहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे आप ये स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कर सकते हो। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होगा। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर काफ़ी समय के बाद यहाँ पे मार्केट कोई रैली नहीं करता है, फिर ऑलमोस्ट येलो फिर से टेस्ट होता है। ये सब टारगेट्स हैं। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल रेट था तो ये था। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। सो दैट्स ऑल। बाय।